अबू धाबी में प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से खुशगवार मीटिंग हुई। दो तरफा ताल्लुकात, खास तौर पर सरमायाकारी के मंसूबे शेयर हासिल गुफ्तगू हुई। MD IMF से मुलाकात हुई। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। उन्होंने पावर मिनिस्टर की बड़ी तारीफ की, फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ की। ग्रोथ तभी होगी, ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के ममालिक से। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खदशा खत्म हो गया है। IMF की सरबराह ने कहा है कि पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए तो जरूर गौर किया जाएगा। मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहतरीन इकदाम कर रहे हैं। मेहनत से पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर चुका है, ताहम हमें अभी भी मुल्क की मईशत के लिए दिन रात मेहनत करनी है। कर्जों से जान छूटेगी तो मुल्क अपने पांव पर खड़ा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त और बरादर मुल्क है, सालमियत पर कभी आंच आने नहीं देंगे। हम कभी भी फितनाल ख्वारिज को अपनी फरसुदा सोच मुल्क पर मसल्लत करने नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरअज़्म कहते हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश नाकाम रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। सरबराह पाक फौज का मुल्क भर से आए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवानों का किरदार अहम। ये नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियतों और जिद्दत पसंदी को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फौज के किरदार पर रोशनी डाली। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं, ये हुकूमत धांधली की पैदावार, एस्टैब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब चले जाना चाहिए। सरबराह JUI की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब दोबारा लिया गया। IMF की जजेस से मुलाकात अनोखा वाक़या। लगता है उन्हें निज़ाम अदल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। MD IMF के साथ बड़ी मुस्बत बातचीत हुई। टैक्सेशन, एनर्जी और दीगर शोबों में इस्लाहात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है, सब अच्छे की खबरें आ रही हैं। नफ़ा नुकसान से क़तई नज़र कारोबारी इदारे प्राइवेट सेक्टर को ही चलाने चाहिए। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क मुहैया करना है। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब कुछ खुद करे। हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो IMF की वजह से मिले हैं। ना हमारी मजबूरी है, कोई मर्जी नहीं है, मजबूरी है। हम ये बोझ जो है अल्टीमेटली लोगों को, आवाम के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बोझ जो है IMF हमारी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है। हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई हैं। एटमी प्रोग्राम के हवाले से IMF के कोई खदशात नहीं। खारजा पॉलिसी मुस्तहकम, बरादर इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI कई गिरोहों में तकसीम हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में इनके 3-4 गिरोह हैं। कौमी असम्बली में भी ये तकसीम का शिकार हैं। इन्हें सिर्फ इक़्तिदार के लिए तामीर किया गया, इक़्तिदार नहीं तो पार्टी तकसीम हो रही है। जब पार्टियां मफादात के गिर्द घूमती हैं तो यही हाल होता है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, निजकारी के अमल से नून लीग और पीपल्स पार्टी गुजरी हुई है। जब यूटिलिटी स्टोर्स लाए गए तब उसकी बहुत अहमियत थी। एक हल्के से 3000 लोग यूटिलिटी स्टोर्स में मुलाजिम हैं। हम ये बोझ आवाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। पार्टी डिसिप्लिन की बार बार खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले सलाह। बानी PTI ने रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। पार्टी रहनुमा जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बुनियादी रुकनियत
पर शेर अफजल मरवत से बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। उधर सूबाई सदर जुनैद अकबर ने बैरिस्टर सैफ को पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इतलात के ओहदे से हटा दिया। मलिक अदील को खैबर पख्तूनख्वा का सेक्रेटरी इतलात लगा दिया। डेप्यूटी सेक्रेटरी इतलात का ओहदा जीशान एडवोकेट को सौंप दिया गया। बानी पीटीआई की जानिब से तीसरा खुला खत आर्मी चीफ को भिजवाने का फैसला। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई की जानिब से खत के मंदराजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करवा दिए गए हैं। खत 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगा। आमिर डोगर को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की कमेटी का मेंबर बनाया गया है। शेर अफजल मरवत के बारे में फैसले की तरदीद या तस्दीक नहीं करेंगे, उस पर पार्टी अपना मौक़िफ़ दे देगी। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। रुपया मुस्तहकम हुआ और ग्रोथ बढ़ रही है। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई भी कम हो रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान के तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बेईमानी के साथ आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। सिविलियंस के फौजी ट्रायल केस में पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, अगर कोई सिविलियन मिडल मैन खुफिया राज दुश्मन के हवाले करे तो ट्रायल कहां होगा? सलमान अकरम राजा बोले, उसका ट्रायल स्पेशल अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। फौजी ऑपरेशंस ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया। मुल्क का अरबों का नुकसान हो गया, लेकिन दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। आज भी कहते हैं फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। ऐसे ऑपरेशन से अवाम और फौज में दूरियां पैदा होती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौज से बैलेंस शीट्स दिखाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अमेरिका अफगान जंग का हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बुरा असर पड़ा। उस जंग का फायदा आलमी ताकतों ने उठाया। आज हम खुद मुल्क में अमन की भीख मांग रहे हैं। मुल्क में हुक्मरान तबके ने दर हकीकत मुल्क को कमजोर किया। मौजूदा हालात से लड़ने के लिए सबको एतमाद में लेने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर सिंध कामरान खान टेस्सोरी की मुलाकात। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। वफाकी वज़ीर को सिंध रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों, स्मगलिंग की रोकथाम, गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खिलाफ ऑपरेशंस और कराची में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलर्स माफिया का खात्मा मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। सरकारी डेस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती कर दी गई। सरकारी तकसीमकार कंपनियों के लिए फी यूनिट 1 रुपये 22 पैसे कमी की गई, जबकि के इलेक्ट्रिक के लिए फी यूनिट 1 रुपये 23 पैसे की कमी की गई। कीमतों में कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। इत्तलाक फरवरी के बिलों पर होगा। पाफिन ने मौजूदा पार्लियामेंट के पहले साल के 12वें सेशन में अरकान असम्बली की हाजिरी कारकर्दगी पर जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सेशन का इनेकाद 13 से 23 जनवरी 2025 तक रहा, जिसमें ऐवान की 9 नशिस्तें हुईं। सिर्फ 36 अरकान ने तमाम नशिस्तों में शिरकत की। 35 अरकान किसी भी नशिस्त में ना आए। सेशन की 9वीं नशिस्त में सबसे ज्यादा 241 68% अरकान हाजिर हुए और सेशन की 5वीं नशिस्त में सबसे कम 117 37% अरकान हाजिर हुए।
कौमी असम्बली में विफाकी वजारतों और मातहत इदारों में राइट साइजिंग के तहत खत्म की गई आसामियों की तफसीलात पेश। वजारत काबीना डिवीजन की जानिब से पेश करदा दस्तावेजात में ग्रेड 1 से 22 तक मजमूई तौर पर 11,877 आसामियाँ खत्म की गई। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में नुमायां बेहतरी। जनवरी में गाड़ियों की फरोख्त में 65% इजाफा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जीप, कार, वैन समेत दीगर यूनिट्स की एक माह में कुल फरोख्त 17,000 तक पहुंच गई। ऑटो सेक्टर की फरोख्त जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक 61% बेहतर रही। सहाफ़ी बरादरी मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज। प्रेस क्लब्स के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का कोयटा प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताली कैंप। वकला, इंसानी हकूक की तंजीमों समेत दीगर की शिरकत। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की कॉल पर मुल्तान और गुजरांवाला में भी प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतनाज़ पीका एक्ट किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।